कई बार इंसान अपनी आदतों से परेशान नहीं होता, जो दूसरे लोग उसे बातें कहते हैं ना, वो उसके दिल पर चुभ जाया करती हैं। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर दो भाई होते हैं सगे, वो यहाँ अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहा करते हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद जो उनका रुतबा है वो ज़रा कम हो जाता है। उनको भी लगता है कि तुम्हें अब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए वो विदेश चले जाते हैं और वहाँ पर पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन 4 साल बाद अचानक ही उनके घर में इतना बड़ा कांड होता है, जो उनकी माँ होती है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पंजाब में एक ज़िला पड़ता है कपूरथला और इसी ज़िले के अंदर एक गांव पड़ता है अकबरपुर गांव। दोस्तों, यहां पर दर्शन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी पत्नी का नाम स्वराज कौर होता है। इसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम कुलदीप सिंह होता है, उम्र यही करीब 28 साल, और उस बेटे की पत्नी का नाम अंजलि कौर होता है। दोस्तों, दूसरा बेटा संदीप सिंह, उम्र यही करीब 26 साल, उसकी पत्नी का नाम डॉली होता है। जो पिता होता है वो जिम्मेदारी का कामकाज किया करता। बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, बेटे भी अब पिता के साथ हाथ बटाना लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 3 से 4 साल का समय बीत जाता है और 4 सालों में इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों, अचानक ही फिर जो दर्शन सिंह होते हैं, बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। जो गांव में रुतबा होता है दर्शन सिंह का, अब वो बेटों का रुतबा नहीं होता। बेटों को मन ही मन लगने लगता है कि पिताजी जैसा तो हमारा रुतबा नहीं है, और अगर हम पैसा इतना कमाएं तो पिताजी से भी ज़्यादा बड़ा रुतबा हमारा हो जाएगा। फिर इस सब के लिए दोनों भाई एक निर्णय करते हैं। दोनों भाई विदेश कमाने के लिए चला जाते हैं। दोस्तों, कुलदीप जो होता है वो इंग्लैंड चला जाता है, संदीप जो होता है वो फ्रांस चला जाता है, और वहीं पर रहकर वो पैसे कमाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें रहते हुए लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। साल में एक आध बार ही वो यहाँ पर आया करते। 3 फरवरी 2017 का वाक़या होता है। रात को करीब 1 से 1:30 बज रहे होंगे, तब यहाँ पर जो दोनों महिलाएं हैं डॉली और अंजलि ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। दोस्तों, आनन फानन में ही जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो जो इनकी सास होती है स्वराज कौर, वो यहाँ पर बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी होती है। आनन फानन में उसे उठाया जाता है, उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो पुलिस होती है, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, और पुलिस यहाँ आने के बाद जब बहुओं से पूछताछ करने लगती है तो डॉली कहती है कि साहब, रात को करीब 1 बजे का वाक़या होगा, जब हमारे दरवाजे की बेल बजती है। मैं दरवाजे पर जाती हूँ, साथ में ही अपनी बहन अंजलि को भी लेकर जाती हूँ, और वहाँ जाने के बाद हम दरवाज़ा खोलते हैं। एकदम से ही 8 से 10 बदमाश हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले आकर वो हमसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी तिजोरी की चाबी कहाँ है। हम लोग तिजोरी की चाबी जल्दी से बताते नहीं, और फिर वो हमारे ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, हमें मारने पीटने लगते हैं। फिर हमें डर लगने लगता है, और डर की वजह से हम कह देते हैं कि तिजोरी की चाबी तो हमारी सास के पास है। सास जो दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है, सास के पास ये पहुंचते हैं और सास से तिजोरी की चाबी छीनने का यत्न करते हैं, लेकिन सास भी उन्हें तिजोरी की चाबी नहीं देती। इसलिए उनमें से ही एक व्यक्ति सास के सर पर रॉड से वार करता है, और फिर यहाँ से 7 तोले सोना और कुछ नकदी पैसे लेकर यहाँ से वो फरार हो जाते हैं। दोस्तों, पुलिस अब डॉली की तहरीर पर ही
अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। और इधर जो डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा वहाँ पर देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि जो सास यहाँ पर मरी है उसकी मौत सर पर डंडा लगने से नहीं हुई, उसकी मौत के पीछे कारण और है, उसके गले को दबाया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जब पुलिस ये सब सुनती है, ये सब देखती है, तो पुलिस तुरंत ही वापस इस घर का रुख करती है और वहाँ आने के बाद बहुओं से दोबारा से पूछताछ करने लगती है। तो जो डॉली होती है वो कहने लगती है कि साहब उस दिन मैं घबरा गई थी और घबरा कर मैं सच नहीं बता पाई, लेकिन आज सच बताती हूँ। उनमें से एक ने मेरी सास के मुंह पर तकिया रखा था और उसके मुंह को दबा कर रखा था, लेकिन मैं घबरा गई थी कि मैं कैसे बताऊँ कैसे ना बताऊँ, ये सब मुझे ज़्यादातर मालूम नहीं था। अब पुलिस का शक इन बहुओं के इर्द गिर्द घूमने लगता है और फिर गांव के ही लोगों से जब बातचीत करती हैं तो पता चलता है कि इन दोनों का अवैध संबंध गांव के ही लड़कों के साथ में है। दोस्तों फिर इन दोनों महिलाओं को अलग अलग जगह पर बिठाया जाता है। बिठाकर फिर इन्हें अलग अलग पुलिस अपने रवैये से बातचीत करती है तो एक ऐसा खुलासा देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल डॉली बताती है कि जब हमारी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हम अपने घर परिवार में आ जाते हैं, उसके बाद पति भी हमारे साथ ही रहा करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही जो ससुर हैं वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पति हैं वो पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहाँ पर वो साल में एक ही बार आया करते और वहीं पर रहकर वो पैसा कमाया करते। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। पैसा तो हमारे पास खूब हो जाता है, लेकिन पति की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती। और इस सब के लिए जो डॉली होती है वो एक लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है जिसका नाम अंचल कुमार होता है, और जो अंजलि होती है वो राजेंद्र के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है जो होशियारपुर के जलालपुर का रहने वाला होता है। पहले तो किसी को भी इन सब के बारे में भनक नहीं लगती और यहाँ पर जो डॉली होती है अपने प्रेमी को रात को 12 बजे घर में बुलाती और सुबह उसे वहाँ से भेज दिया करती। जो सास होती है उसके दूध में नींद की गोलियाँ मिला दिया करती जिससे कि सास बेसुध अवस्था में सो जाया करती। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन जब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगते हैं कि रात को तुम्हारे घर पर कोई आता है, तो सास को भी इस सब में बहुत ही बुरा लगता है। सास अपनी बहुओं से कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, और अगर इस सब के बारे में मेरे बेटों को पता चल गया तो तुम्हारा हाल ठीक नहीं होगा। और सास यहाँ अपनी बहू डॉली से कह भी देती है कि इस सब के बारे में मैं अपने बेटों को बताऊंगी, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पहले चेतावनी देती है, लेकिन डॉली मानने वाली नहीं होती। उसे तो बस हर दिन अपनी रात को रंगीन करना होता है। इसी तरह से उनका समय बीत रहा होता है, लेकिन डॉली को भी अब लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये बूढ़ी अपने बच्चों को बता दे, और बच्चों को बताने के बाद मेरे पति को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। दोस्तों अब ये अपने प्रेमी से बातचीत करती है, अंचर से कहती है कि एक प्लान बनाया जाए, प्लान के तहत क्यों ना इस बूढ़ी को ही इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। फिर ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही जो अंचल कुमार है वो अपने एक दोस्त जिसका नाम गुरमीत होता है उसे भी वो अपने साथ शामिल कर लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो समय निश्चित किया जाता है वो 3 फरवरी 2017 का निश्चित किया जाता है। शाम के समय जब सास को दूध पिलाया जाता है तो आज दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में गोलियां मिला दी जाती हैं और उन गोलियों को लेने के बाद जो सास है वो बेसुध अवस्था में सो जाती है। रात को करीब 11:30 से 12 बजे का वक्त रहा होगा जब इनके घर पर दस्तक होती है इसके प्रेमी की और उसके दोस्त की। उन दोनों को घर के अंदर बुला लिया जाता है। 2 लोग वो होते हैं और 2 लोग ये होते हैं, यानी कि जो अंचल है वो अपने दोस्त गुरमीत को अपने साथ लेकर आया था। अंजलि और डॉली यहाँ पर होते हैं। अब ये चारों के चारों सास के कमरे में पहुँच जाते हैं। पहले तो ये 3 लोग सास के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं
और जो यहाँ पर डॉली होती है वो उस सास के मुंह पर तकिया रख देती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक वो इस दुनिया से विदा ना हो जाए। दोस्तों फिर यहाँ पर इसे इस दुनिया से विदा करने के बाद प्लान नंबर बी स्टार्ट होता है। बी प्लान में इन दोनों महिलाओं के कपड़ों को भी फाड़ा जाता है, इनके शरीर पर भी थोड़ी थोड़ी चोट लगाई जाती हैं और यहाँ से 7 तोला सोना और कुछ नकदी भी लेकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो डॉली की तहरीर पर ही इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। डॉली, अंजलि, आंचल और गुरमीत, इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और 4 लोगों को पकड़कर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुन रहा होता है वो एक बार सुनकर अचंभे में पड़ जाता है कि यार मामला क्या हो गया है। जब पतियों को पता चलता है तो पति भी यहाँ पर अफसोस में बैठ जाते हैं कि हम लोग तो इनके लिए पैसा कमाने के लिए विदेश में पड़े थे, वहाँ रहकर पैसा कमा रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर किस तरह की रंगरलियाँ रचा रहे थे। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जो ऐसा क्राइम करने वाले होते हैं वो बड़े ही सातिर होते हैं, बड़े सातिर तरीक़ा से वो इस क्राइम को करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना कर दिया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छूट जाती है और एक ना एक दिन मुजरिम पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों हर दिन हम आपके लिए कहानियाँ इसी तरह से लेकर आते हैं। तो आप लोगों को हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर भी ज़रूर करके जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।